Hi, I am MK. I am a highly qualified teacher at college with 20-year teaching experience. I teach English. I make videos about learning English. If you want to learn English in an easy way, or appearing in exam or interview for a job, please watch my videos regularly. Subscribe my channel, Your English Teacher MK, on YouTube to watch my other videos. Thanks. So, let us get started. Please go to Your English Teacher MK on YouTube. आज की वीडियो में आप कुछ इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स लर्न करेंगे जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव माय लेटेस्ट वीडियोस। Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. जी तो व्यूअर्स क्या मतलब है इस प्रोवर्ब का? इसका मतलब है कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपके अल्फाज से ज्यादा बोलते हैं। यानी जो आप कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो आप कर रहे हैं तो वो ज्यादा वैल्यू रखता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक बच्चा है वो अपनी मदर से कहता है कि अब नेक्स्ट टाइम से मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, गेम्स कम खेलूंगा, अपना फोकस अपनी स्टडीज पे करूंगा। तो मदर उसको कहती हैं, Don't just tell me you are going to change. Do it. Actions speak louder than words. Don't just tell me you are going to change. Do it. Actions speak louder than words. कि तुम ये मत मुझे बताओ कि आप चेंज हो जाओगे, बल्कि आप मुझे करके दिखाओ। जो आप कर रहे हो वो ज्यादा वैल्यू रखता है। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप परफेक्ट होते जाते हैं। यानी एक काम आप करते जाते हैं तो आप उसमें माहिर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और उसको इंग्लिश फॉरन से नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, उसमें उस परफेक्शन नहीं हो रही, उसके स्पीकिंग में कोई उसको डिफिकल्टी है, राइटिंग में है, तो आप कह सकते हैं, इफ यू प्रैक्टिस यू विल बिकम बेस्ट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इफ यू प्रैक्टिस यू विल बिकम बेस्ट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें माहिर बन जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको माहिर बनाती है। The early bird gets the worm. The early bird gets the worm. अगर आप जल्दी उठते हैं तो बाकियों से पहले काम कर लेते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं। जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप किसी को कोई एडवाइस कर रहे हैं और उसे बताना चाह रहे हैं कि कामयाबी कैसे है, तो आप कहेंगे, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू गेट अप अर्ली। द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू गेट अप अर्ली। द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जल्दी उठिए, क्योंकि जल्दी उठ के बाकियों से पहले काम करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं और जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। Beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers. अब beggars कौन होते हैं? मांगने वाले। अब उनके पास क्या होता है, जो भी लोग उनको दे देते वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। फूड दे दिया, मनी दे दी, उनके पास कोई चॉइस तो नहीं होती, उन्हें जरूरत होती है, जो कोई देता है वो ले लेते हैं। तो जब लोगों के पास कोई चॉइस ना हो, एक ही चीज हो, उसे एक्सेप्ट करना पड़े, तो फिर कहा जाता है beggars can't be choosers। एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास जॉब नहीं है और आप बड़े मायूस हैं और आपको एक ऑर्डिनरी सी जॉब मिल जाती है, तो आप कहेंगे, दिस जॉब इज नॉट वेल पेड बट आई एक्सेप्ट इट बिकॉज beggars can't be choosers. This job is not well paid but I accept it because beggars can't be choosers. मेरे पास कोई और जॉब नहीं थी, ये जॉब इसमें इतनी पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये कर ली है क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस है ही नहीं। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है, द ग्रास इज
greener on the other side of the fence. The grass is greener on the other side of the fence. हमें अपने से ज़्यादा दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती हैं। हमें दूसरों की ज़िंदगी अपने से बेहतर नज़र आती है। जो हमारे पास नहीं होता हम उसे हासिल करना चाहते हैं और वही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं। यानी ग्रास को अगर आप दूर से देखें तो वो आपको ग्रीन फ्रेश ही नज़र आएगी। आप करीब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो फ्रेश है नई है, लेकिन दूर से आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। तो यानी इसी तरह जो चीज़ हमारे पास नहीं होती दूसरे लोगों के पास होती है, तो हमें वो दूर से बहुत अच्छी दिखाई देती है और हम बड़े खुश होते हैं और हम उसी को हासिल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपकी जॉब बहुत अच्छी है और कोई आपसे इम्प्रेस होता है और आपको कहता है आई वुड बी मच हैप्पियर इफ आई हैड अ जॉब लाइक योर्स। I would be much happier if I had a job like yours. कि अगर मुझे आप जैसी जॉब मिल जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो आप उसे कह सकते हैं डोंट बी सो श्योर, डोंट बी सो श्योर, इतने ज़्यादा श्योर ना हो। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। कि दूर से चीज़ें बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं, दूर से ग्रास बहुत ग्रीन और फ्रेश लगती है, लेकिन जब तक आप उसके करीब नहीं जाते, चीज़ को देख नहीं लेते, तो आपको उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैंने तमाम इंग्लिश टेंसेस की वीडियोस भी बनाई हुई हैं। आप मेरे चैनल योर इंग्लिश टीचर MK को सब्सक्राइब करें और मेरी तमाम वीडियोस देखिए। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगी। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है Don't put all your eggs in one basket. Don't put all your eggs in one basket. इसका मतलब ये है कि आपको अपनी तमाम एफर्ट्स और रिसोर्सेज को एक जगह पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। अगर वहाँ पर आपको नाकामी हो जाए तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। एग्जाम्पल देखिए, You should apply for several jobs rather than just one. Don't put all your eggs in one basket. You should apply for several jobs rather than just one. Don't put all your eggs in one basket. यानी कि आप अगर जॉब हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ जगह जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, सिर्फ एक जगह पर नहीं। क्योंकि आप सिर्फ एक जगह पे अप्लाई करते हैं, वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए अपने तमाम एफर्ट्स और रिसोर्सेज को एक जगह पर मत लगाएं, बल्कि मुख्तलिफ जगह पर इसका इस्तेमाल करें। टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी। इसका मतलब ये है कि वक्त बहुत कीमती है, वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए और इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, आप अपने वर्क प्लेस पर हैं और आप अपने कलीग्स के साथ बातें कर रहे हैं, तो बॉस आ जाएं तो वो आपको कहेंगे कम ऑन गाइस, टाइम इज़ मनी। कम ऑन गाइस, टाइम इज़ मनी। कि आप सब अपना काम करें, वक्त बहुत कीमती है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि ये कितने इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स हैं। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिचुएशन के मुताबिक इनका यूज़ कर सकते हैं। इनकी ख़ास बात ये है कि एक ही लाइन में आप अपनी पूरी बात एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। Please like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon to receive my latest videos. Thanks for watching. See you in my next video. Take care.